हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए क्या है? इन केस ऑफ बेयर गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केप इन टाइम. B. To prevent desiccation, some snails and fishes enter into diapause. C. Under unfavorable conditions, many zooplankton species go into estivation. And D. All of the above. So यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें जरूरत है, दैट इज मीनिंग ऑफ टर्म्स. कौन से टर्म्स के मीनिंग हमें जानना है? एक तो है हाइबरनेशन, डायापॉज स्टेट में क्या है, एंड एस्टिवेशन. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ हाइबरनेशन. यहाँ पे क्या होता है? इन कोल्ड क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे कंजर्व एनर्जी by lowering metabolic function. So बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो काफी हद तक कम करने के वजह से आपका जो एनर्जी स्पेंडिंग है दैट रिड्यूसेस, जिसके वजह से वो अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं इन कोल्ड क्लाइमेट. इसका एग्जाम्पल क्या है? बेयर गोइंग इनटू हाइबरनेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस्केप इन टाइम, क्योंकि वो लोग तब तक हाइबरनेशन में रहते हैं जब तक क्लाइमेट नॉर्मल ना हो जाए, कोल्ड क्लाइमेट का सीजन चला ना जाए. नेक्स्ट क्या होता है? स्नेल्स इन हॉट वेदर हाइड अंडरग्राउंड या तो बिहाइंड द वेजिटेशन so as to protect themselves from the heat and dryness. ये जो उनमें एडेप्टेशन देखा जाता है मोस्टली ड्राई पीरियड में, इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं. एंड फाइनली क्या होता है? मेनी zooplankton ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस diaposing eggs when they switch from parthenogenesis to sexual reproduction. तो ये जो फेज है, this is seen mainly in a lot of variety of zooplankton. So अगर हम लोग अभी वापस चले जाए स्टेटमेंट्स में, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है. प्रिवेंट डेसिकेशन, सम स्नेल्स फिशेस एंटर इनटू डायपोज, ये गलत है. थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि एस्टिवेशन का मतलब ये नहीं है. ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो गया. सो वी विल राइट दैट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए is the correct answer. I hope the explanation is clear. Thank you and all the best.